नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द पास्ट टाइम पर। पुराना ज़माना का इंडिया बहुत सारे राज्यों का देश था। इन राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। ऐसा ही एक राज्य था कंबोज। कंबोज महाजनपद ने इंडिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी थी। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण थी। कंबोज अपने बहादुर योद्धाओं और कुशल व्यापारियों के लिए जाना जाता था। पुराने ग्रंथ कंबोज की तारीफों से भरे हुए हैं। ये ग्रंथ बताते हैं कि ये एक समृद्ध देश था। ये बताते हैं कि यहाँ के लोग सुसंस्कृत और शक्तिशाली थे। कंबोज ने पुराने इंडिया की राजनीति और संस्कृति को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी याद रखने लायक है। कंबोज महाजनपद इंडिया में लौह युग के दौरान था। ये बहुत बदलाव और उथल पुथल का समय था। नई नई तकनीकें आ रही थीं, नए नए विचार जड़ पकड़ रहे थे। कंबोज इस बदलाव में सबसे आगे थे। उन्होंने बदलाव को अपनाया और इसका फायदा उठाया। कंबोज की कहानी संघर्ष और अनुकूलन की कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि बड़े बड़े साम्राज्य भी उठते और गिरते हैं, लेकिन उनकी विरासत उन कहानियों और सीखों में जिंदा रहती है जो हम बताते हैं और सीखते हैं। कंबोज महाजनपद बहुत ही रणनीतिक जगह पर था। यह पुराने इंडिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित था। यह कई महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर था। कंबोज इंडिया और बाकी दुनिया के बीच सामान और विचारों के आवागमन को नियंत्रित करने में सक्षम थे। कंबोज के उत्तर में विशाल हिंदू कुश पर्वत थे। ये ऊंची चोटियां एक प्राकृतिक दीवार का काम करती थीं। वे इंडिया को मध्य एशिया से अलग करते थे। दक्षिण में पंजाब क्षेत्र के उपजाऊ मैदान थे। यह क्षेत्र पुराने इंडिया का अन्न भंडार था। कंबोज झेलम नदी के पास भी था, जो एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान था। यह नदी इस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा थी। यह सिंचाई और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती थी। कंबोज नदी से अपनी निकटता का फायदा उठाने में सक्षम थे। उन्होंने एक समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था विकसित की। वे नदी नेविगेशन में भी माहिर हो गए। कंबोज की सामरिक स्थिति ने इसे पूरे इतिहास में साम्राज्यों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया। कंबोज लगातार आक्रमणकारियों से लड़ते रहे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की जमकर रक्षा करना सीख लिया। वे अपने कुशल योद्धाओं और अपनी प्रभावशाली सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे। कंबोज के भूगोल ने उसके भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने कंबोज को अवसर और संघर्ष दोनों की भूमि बना दिया। इसने कंबोज को अनुकूलनीय होने के लिए मजबूर किया। इसने उन्हें लचीला होने के लिए भी मजबूर किया। कंबोज महाजनपद का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये ग्रंथ कंबोज के जीवन और विश्वासों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। वे कंबोज और उनके पड़ोसियों के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डालते हैं। ऐसा ही एक ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद भजनों का एक संग्रह है। इसे हिंदू धर्म के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। ऋग्वेद में कंबोज का उल्लेख सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के रूप में किया गया है। उन्हें कुशल घुड़सवार और योद्धा बताया गया है। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद पर एक टीका है। यह कंबोज के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। ऐतरेय ब्राह्मण कंबोज को एक समृद्ध लोक बताता है। वे अपने बढ़िया ऊन और अपने सुंदर घोड़ों के लिए जाने जाते थे। उपनिषदों में भी कंबोज का उल्लेख मिलता है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं। वे हिंदू विचारधारा का मूल हैं। उपनिषदों में परीक्षित नामक एक कंबोज राजा का उल्लेख है। राजा परीक्षित अपनी बुद्धि और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे। ये प्राचीन ग्रंथ कंबोज की दुनिया की एक झलक प्रदान करते हैं। वे हमें बताते हैं कि कंबोज महान पुरातनता के लोग थे। उनके पड़ोसी उनका सम्मान करते थे। वे अपनी सैन्य शक्ति से भयभीत थे। पॉज। कंबोज महाजनपद पर राजाओं का शासन था। ये राजा व्यवस्था बनाए रखने और राज्य को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए जिम्मेदार थे।
कंबोज के राजा अपने साहस और अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। कंबोज की राजनीतिक संरचना राजतंत्र की व्यवस्था पर आधारित थी। राजा सर्वोच्च शासक होता था, लेकिन उसे सलाहकारों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। सलाहकारों की परिषद ने राजा को निर्णय लेने और राज्य का प्रशासन करने में मदद की। कंबोज राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक पर राजा द्वारा नियुक्त एक राज्यपाल का शासन था। ये राज्यपाल अपने प्रांतों में कर एकत्र करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। कंबोज के राजाओं ने एक मजबूत सेना बनाए रखी, जो आक्रमणकारियों से राज्य की रक्षा के लिए जिम्मेदार थी। कंबोज सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जित थी, जो इसे इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बनाती थी। कंबोज के राजा कला और विज्ञान के संरक्षक भी थे। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया और मंदिरों और अन्य सार्वजनिक कार्यों का निर्माण किया। कंबोज के राजाओं ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कंबोज को एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बनाने में मदद मिली। चंद्रगुप्त मौर्य। एक कंबोज कनेक्शन। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के कंबोज मूल रहे होंगे। यह मान्यता कई प्रमाणों पर आधारित है। एक प्रमाण यह तथ्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार चाणक्य थे, जो एक ब्राह्मण विद्वान और कुशल रणनीतिकार थे। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था, जो कंबोज क्षेत्र में स्थित था। एक और प्रमाण यह तथ्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना में कई कंबोज सैनिकों की भर्ती की थी। कंबोज सैनिक अपनी बहादुरी और अपने युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के अधिकांश हिस्से को जीतने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा कुछ प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मां एक कंबोज राजकुमारी रही होंगी। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य के कंबोज मूल थे या नहीं, यह अभी भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौर्य साम्राज्य के उदय में कंबोज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक का प्रभाव, धर्म का प्रसार। अशोक महान चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। अशोक युद्ध की भयावहता को देखने के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और उन्होंने अपना जीवन शांति और अहिंसा का संदेश फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। कंबोज पर अशोक का प्रभाव महत्वपूर्ण था। उन्होंने बौद्ध धर्म प्रचारकों को इस क्षेत्र में भेजा, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने में मदद की। अशोक ने कंबोज में कई स्तंभ भी बनवाए, जिन पर अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा जैसे बौद्ध सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले उनके शिलालेख खुदे हुए थे। बौद्ध धर्म के प्रसार के अशोक के प्रयासों का कंबोज पर गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म इस क्षेत्र में एक प्रमुख धर्म बन गया और सदियों तक फलता फूलता रहा। अशोक के शासनकाल ने कंबोज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिससे शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। कंबोज ने बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाओं को अपनाया, पूरे क्षेत्र में धर्म के प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।